वेलकम टू एग्रीएंस। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इतने लंबे समय के बाद मैं आप सभी के सामने शामिल हूँ, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। पर आज की जो दुविधा है वो आईजीकेवी की लापरवाही को लेकर है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। हम पहले पूरी बातों को समझेंगे और उसके आखिरी में आप डिसाइड करिएगा कि मेरा कहना सही है या फिर गलत। उसके पहले कोई भी कमेंट या कोई भी जजमेंट नहीं दीजिएगा। और अगर ये नाइंसाफ़ी आपके साथ भी हो रही है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपके कॉलेज में या आपके क्लासमेट्स के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, और फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में टैग करिएगा। तो देखते हैं आईजीकेवी की लापरवाही क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजी थर्ड ईयर सेकेंड सेम के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं आज, जैसा कि आप सभी को बताया गया था। पर उनमें से कई स्टूडेंट्स के बैक लग चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स पास हैं, कुछ स्टूडेंट बैक है, और कुछ स्टूडेंट्स बैक्स नहीं हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों का मास बैक लग चुका है। मास बैक से आप क्या समझते हैं? जब किसी भी एक क्लास में या फिर कॉलेज में जब 50% से ज़्यादा जो बच्चे रहते हैं उनका सेम सब्जेक्ट में बैक लगता है तो उसे हम मास बैक कहते हैं या फिर बैच बैक कहते हैं, अगर वो कंप्लीट बैच में है तो 50% से ज़्यादा है। और इसके लिए आईजीकेवी क्यों ऐसा करता है तो आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल है रीचेकिंग। रीचेकिंग एक ऐसा हथियार है आईजीकेवी के पास जिसके ज़रिए वो कई स्टूडेंट्स को बैक लगाता है और उसके बाद वो लाखों कमाता है। आप सभी को पता ही होगा कि एक सब्जेक्ट के लिए, पर सब्जेक्ट के लिए वो 200 से भी अधिक रुपए चार्ज करता है या 200 रुपये चार्ज करता है। जैसे कि सभी को पता है, कोई भी स्टूडेंट अगर 2 या 3 से अगर हम एक सब्जेक्ट को भी नहीं में मान करके चलेंगे तो उसका कैलकुलेशन कितना होगा वो हम लास्ट में देखेंगे। तो आप सभी क्या जानते हैं? अगर आप कहेंगे कि मैम बच्चे भी तो ऐसे हैं कि वो मेहनत नहीं किए होंगे और फेल हो गए होंगे, तो इसके लिए मैं हाँ बिल्कुल कह सकती हूँ, कई स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं और कुछ नंबर से बैक लग जाता है। बट कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स में पास होते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स में वो कुछ नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए उनका बैक लगा दिया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? अगर आज हम इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे कि ये चल रहा है, हम पास हो गए, हमें दूसरों से क्या। तो ये जब तक चलेगी तब तक जो हमारा फ्यूचर के साथ साथ हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उन सभी के साथ ऐसा होता रहेगा। तो आप सभी का बोलना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ ये है, आईजीकेवी को रीचेकिंग से कितना पैसा मिलता है, कितना फ़ायदा है। तो देखा जाए तो इसके लिए हम लास्ट पे अगर मैं आप लोग को बताऊं, आईजीकेवी नहीं में एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स होते हैं। अगर 70 नहीं, आप कम भी मान लीजिए, तो यहाँ पे लगभग आपके कितने स्टूडेंट्स होंगे? आपके 30 कॉलेज प्लस हैं। आपके छत्तीसगढ़ में 30 प्लस कॉलेजेस हैं आईजीकेवी यूनिवर्सिटी के अंदर। एक बैच में अगर कम से कम 70 स्टूडेंट्स भी हैं, अगर हम मान के चलें, तो आपके नहीं में 2000 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स बनते हैं। ठीक है। और अगर उनका पर सब्जेक्ट, आईजीकेवी तो माहिर है बैक लगाने में, तो 2 बैक 3 बैक तो वो आराम से लगा देता है। अगर पर स्टूडेंट अगर 1 बैक भी अगर हम देख कर चलते हैं तो आपका 200 के हिसाब से कितना होगा वो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपके जो हर साल स्टूडेंट्स को आईजीकेवी क्या कर रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जो कॉलेज है उसके जो बच्चे होते हैं उनके पूरे के पूरे क्लास में 1-2 बच्चों को छोड़कर सभी का सेम सब्जेक्ट में बैक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सब्जेक्ट में सभी बच्चों का सेम मार्क्स आए। अगर किसी को 29 मिला है तो दूसरे को भी 29, 29, 29। अगर किसी को 30 मिला है तो 30, 30, 30। जबकि वही बच्चे का जो मार्क्स है सारे सब्जेक्ट में वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत अच्छा है, और उसने सारे सब्जेक्ट में 40 प्लस स्कोर किया है। इसका प्रूफ मैं आप सभी को दिखा सकती हूँ वीडियो में। यहाँ मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मेरे पास रिज़ल्ट आए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इस स्टूडेंट का सारे सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स है अगर आप थ्योरी में देखेंगे तो क्या ये बच्चा इतना कमज़ोर है कि मिड टर्म के मार्क्स मिलाने के बाद भी उसके जो आपके फाइनल थ्योरी के एग्ज़ाम्स हैं वो 35 प्लस भी नहीं हो पाते हैं? ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये सोचने वाली बात है कि जिस स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट में 40 प्लस मार्क्स हैं, क्या वो बच्चा एक सब्जेक्ट में इतना कमज़ोर है कि वो 30 नंबर भी नहीं ला पा रहा है, क्योंकि मिड टर्म पे तो उसे 5 प्लस ही मिले हैं।
तो क्या वो बच्चा 25 नंबर 30 नंबर भी ढंग से नहीं ले आ पा रहा? ये है दूसरे स्टूडेंट का, जिसके पास सारे सब्जेक्ट्स में इसे भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, पर एक सब्जेक्ट में इसको भी 29 मिले हैं। और ये सारे सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। और जितने भी बाहर कॉलेजेस से भी मेरे पास ये कंप्लेन आए हैं, जैसे कि सभी को पता है हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सभी कॉलेज के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनके साथ भी ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं, बस कुछ एक सब्जेक्ट है जिसमें कुछ नंबर से ऐसा किया गया है। तो आप बिल्कुल कंप्लेन करिए। यहाँ पे भी देखिए, ये स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स में पास है, सारे सब्जेक्ट्स में से बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, बस ये एक ही सब्जेक्ट है जिसे में इसे फेल कर दिया गया है इंजीनियरिंग में। क्या ये स्टूडेंट इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो सारे सब्जेक्ट में पास हो जा रहा है, सारे सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे स्कोर कर रहा है, और बस एक ही सब्जेक्ट में वो इतना बेवकूफ़ है कि वो नहीं कर पाया। और आप सभी ध्यान देंगे तो ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का। आज के रिज़ल्ट में जितने भी बच्चों का बैक लगा है, अगर एक सब्जेक्ट में है तो अधिकतर बच्चों का इंजीनियरिंग में बैक लगा है, जबकि इस बार का पेपर उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। ये हमने खुद भी देखा है जब ये रिज़ल्ट आया तो, और आप सभी को भी देखना चाहिए। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया था। आप खुद ही कैलकुलेशन करिएगा, जब अगर पूरे छत्तीसगढ़ में कम से कम 30+ कॉलेजेस हैं, अगर उनमें से अगर हम 70 स्टूडेंट्स भी मान के चलते हैं, चलिए 50 भी मान लीजिए, अगर हम सबका देखें, एक कॉमन बैक लगाने के बाद अगर कोई स्टूडेंट रीचेकिंग के लिए डालता है तो नहीं में IGKV 1 लाख के करीब कमा ही लेता है। और ये चीज़ वो क्यों करता है ये आज तक नहीं समझ पे आया। पिछले बार उसने BTC कॉलेज के साथ भी ऐसा किया था। पिछले बार उसने कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके साथ उन्होंने बहुत बार ऐसा किया है, और वो बच्चे रीचेकिंग के लिए भरते हैं और फिर पास हो जाते हैं। तो क्या पहले जिन्होंने चेक किया वो नहीं समझ पा रहे थे उनकी आंसर शीट, या फिर जो बाद में चेक कर रहे हैं वो उनकी आंसर शीट को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो रेस्पेक्टेड IGKV, आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि स्टूडेंट का फ्यूचर आपके पास में है, आपके हाथ में है। अगर आप इस तरीके से स्टूडेंट का फ्यूचर कुछ नंबर के लिए बर्बाद करेंगे तो वो मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे कि वो सारे सब्जेक्ट में इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके 1-2 नंबर की वजह से उनका पूरा का पूरा मेहनत ख़राब हो जा रहा है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया था, फिर मुझे पता नहीं कि मेरा नंबर इतना गंदा कैसे आया। तो आप सभी इस तरीके से देख सकते हैं कि IGKV अपनी मनमानी किस तरीके से कर रहा है। और इसका एक ही इलाज है कि आप, अगर आपके क्लास में या आपके कॉलेज में ऐसा हुआ है कि जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सारे सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर है, बट एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में कॉमन बैक लगा है सभी का, तो एक आप लोग एप्लीकेशन बनाइए, बाकायदा अपने डीन को दीजिए। आप में अगर सही पेपर बनाए हैं तो इतना कॉन्फिडेंस रखिए और बाकायदा IGKV यूनिवर्सिटी में जाइए। और आप सभी को RTI का हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसका यूज़ करिए। अगर रिवैल्यूएशन में भी आपका रिज़ल्ट नहीं सुधरता है तो जाइए यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दीजिए, RTI है, इसके लिए हम सब आपकी मैं हेल्प करेंगे, और वहाँ जा कर के अपनी आवाज़ को उठाइए। अगर आप जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक IGKV ऐसे ही मनमानी करते रहेगा स्टूडेंट्स के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।